मिल्कीपुर को लेकर हमारे संवाददाता रामेन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि आखिर ये मिल्कीपुर का, रामेन जी, पूरा मामला है क्या, जरा बताइए। देखिए, मिल्कीपुर जो 9 विधानसभा उपचुनाव हो, उनमें मिल्कीपुर भी एक विधानसभा थी जिस पर चुनाव होना था। लेकिन गोरख प्रसाद निषाद ने अवधेश जी के जो लोकसभा चुनाव निर्वाचन हुआ था उसमें डाल रखा था रीट, और रीट के कारण चूंकि रीट हाईकोर्ट में थी, इस वजह से चुनाव नहीं कराया गया था। गोरख जी ने जो है रीट वापस ले ली है, आप खुद बता रहे थे। तो ये रास्ता कानूनी रूप से साफ हो गया है और ये निर्वाचन जो अधिकारी हैं वो भेजेंगे चुनाव आयोग को कि यहाँ पर रिक्त हुई सीट जो है उसमें कोई कानूनी बाध्यता नहीं, आज चुनाव कराया जा सकता है। उसके बाद चुनाव की तस्वीर साफ हो जाएगी। देखिए, मिल्कीपुर और कटेहरी 2 ऐसी विधानसभा थी जिनको मुख्यमंत्री ने अपने हाथ में लिया था। मिल्कीपुर का रिजल्ट आ चुका है और कटेहरी का रिजल्ट आ चुका है और मिल्कीपुर में चुनाव होगा, तो अभी जो रास्ता कसी है, गहमा गहमी है, वो दिखेगी विजय। तो मिल्कीपुर की सीट आखिर इतनी अहम क्यों बन जाती है? विजय, मिल्कीपुर जो सीट है वो आप जानिए कि वो अयोध्या की सीट है और अयोध्या लोकसभा में जब अवधेश जी सांसद चुने गए तो मिल्कीपुर से विधायक थे और ये दलित सीट है और दलित बाहुल्य भी है और एसटी सीट है, तो कोई एसटी ही यहाँ से चुनाव लड़ेगा। तो जब सांसद बने उसके बाद दुनिया भर में ये बात हुई कि जिस अयोध्या को सजाया गया, संवारा गया, जिसमें 5 साल के गुलामी के चिन्ह खत्म हुए, वो क्यों हारे। तो मिल्कीपुर का चुनाव भाजपा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और सपा के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सपा चाहेगी किसी भी तरीके से जीते, क्योंकि जिस तरीके से 7 सीटें हारी 9 में, उसकी भरपाई सपा वहां करना चाहेगी और भाजपा किसी भी दशा में देश और दुनिया में संदेश देना चाहेगी कि उस समय जो गुमराह किया गया था जनता को, उसके कारण लोकसभा चुनाव जीते हैं और हमारा वहां जन समर्थन है, हम मिल्कीपुर की फिर जीत के आए। तो ये चुनाव बड़ा रोचक और बड़ा महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए भी है। यानी अब हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मिल्कीपुर का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। रामेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस खबर पर जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।